राम गीता आध्यात्म रामायण के उत्तरकांड के पंचम सर्ग में राम गीता प्राप्त होती है। सीता वनवास प्रसंग के अनंतर एक बार लक्ष्मण जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से अज्ञान रूपी सागर को पार कराने वाली ज्ञानोपदेश देने की प्रार्थना की। तब श्री रघुनाथ जी ने उनको जो उपदेश दिया वही राम गीता कहलाती है। इसमें युक्ति युक्त विवेचन द्वारा आत्मज्ञान ही विशुद्ध ज्ञान बतलाकर समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके आत्मानुसंधान हेतु प्रेरित किया गया है। विवेच्य सामग्री गूढ़ वैदांतिक होते हुए भी भगवान राम की वाणी सहज तथा सार गर्भित है। महादेव जी कहते हैं, किसी दिन भगवान राम, जिनके चरण कमलों की सेवा साक्षात श्री लक्ष्मी करती है, एकांत में बैठे थे। उस समय शुद्ध विचार वाले लक्ष्मण जी ने उनके पास जाकर भक्ति पूर्वक प्रणाम कर विनित भाव से कहा, हे महात्मे, आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप समस्त देहधारियों के आत्मा, सबके स्वामी स्वरूप से निराकार हैं। जो आपके चरण कमलों के लिए भ्रमर रूप हैं, उन परम भागवतों के सहवास से रसिकों को आप ज्ञान दृष्टि से दिखलाई देते हैं। हे प्रभु, योगीजन जिनका निरंतर चिंतन करते हैं, संसार से छुड़ाने वाले उन आपके चरण कमलों की मैं शरण में हूँ। आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं सुगमता से अज्ञान रूपी अपार समुद्र से पार हो जाऊं। श्री लक्ष्मण जी के सब वचन सुनकर शरणागत वत्सल भूपाल शिरोमणि भगवान राम सुनने के लिए उत्सुक हुए। लक्ष्मण को उनके अज्ञान अंधकार का नाश करने हेतु प्रसन्न चित्त से ज्ञानोपदेश करने लगे। भगवान श्री राम बोले, सबसे पहले अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए बतलाई हुई क्रियाओं का यथावत पालन कर चित्त शुद्ध हो जाने पर उन कर्मों को छोड़ दें और समदमादि साधनों से संपन्न हो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की शरण में जाए। भगवान राम कहते हैं, कर्म देहांतर की प्राप्ति के लिए ही स्वीकार किए गए, क्योंकि उनसे प्रेम रखने वाले पुरुषों से इष्ट अनिष्ट दोनों ही प्रकार की क्रियाएं होती हैं। उनसे धर्म और अधर्म दोनों ही प्राप्ति होती हैं। उनके कारण शरीर प्राप्त होता है, जिससे फिर कर्म होते हैं। इसी प्रकार संसार के चक्र समान चलते रहते हैं। संसार का मूल कारण अज्ञान ही है। इन विधि वाक्यों में अज्ञान का नाश ही उपाय बतलाया गया है। अज्ञान का नाश करने के लिए ज्ञान समर्थ है, कर्म नहीं, क्योंकि उस अज्ञान से उत्पन्न होने वाला कर्म उसका विरोधी हो सकता है। भगवान राम कहते हैं, सकाम कर्म द्वारा अज्ञान का नाश अथवा राग का क्षय नहीं हो सकता, बल्कि उससे दूसरे सदोष कर्म की उत्पत्ति होती है, जिससे पुनः संसार की प्राप्ति होना अनिवार्य है। इसलिए बुद्धिमान को ज्ञान विचार से तत्पर होना चाहिए। प्रभु कहते हैं, कुछ वितर्कवादी ऐसा कहते हैं, जिस प्रकार वेद के कथनानुसार ज्ञान पुरुषार्थ का साधन है, वैसे ही कर्म वेद विहित हैं और प्राणियों के लिए कर्मों की अवश्य कर्तव्यता का विधान है। इसीलिए वे कर्म ज्ञान के सहकारी हो जाते हैं। साथ ही श्रुति ने कर्म न करने में दोष भी बतलाया। इसीलिए मुमुक्षु को उन्हें सर्वदा करते रहना चाहिए। यदि कोई कहे ज्ञान स्वतंत्र है, निश्चय ही अपना फल देने वाला है, उसे मन से किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं, उसका ये कहना ठीक नहीं। क्योंकि जिस प्रकार यज्ञ सत्य कर्म होने पर भी अन्य कारण आदि की अपेक्षा करता है, उसी प्रकार विधि से प्रकाशित कर्मों के द्वारा ही ज्ञान मुक्ति का साधन हो सकता है। प्रभु कहते हैं, सिद्धांती ऐसा तो कोई कुतर्की कहते हैं, उनके कथन से प्रत्यक्ष विरोध होने के कारण वह ठीक नहीं, क्योंकि कर्म देहा अभिमान से होता है और ज्ञान अहंकार के नाश होने पर सिद्ध होता है। प्रभु कहते हैं, वेदांत वाक्यों का विचार करते करते विशुद्ध विज्ञान के प्रकाश से यह बात चरम आत्मविति होती है, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं।
इससे अतिरिक्त कर्म संपूर्ण कारणादि की सहायता से होते हैं, किंतु विद्या समस्त कारणादि का नाश कर देती है। इसीलिए समस्त इंद्रियों के विषयों से निवृत्त होकर निरंतर आत्मा अनुसंधान में लगा हुआ बुद्धिमान पुरुष संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे, क्योंकि विद्या का विरोधी होने के कारण कर्म का उसके साथ समुच्चय नहीं हो सकता। प्रभु कहते हैं, जब तक माया से मोहित रहने के कारण मनुष्य का शरीर आदि में आत्मभाव है, तभी तक उसे वैदिक कर्मानुष्ठान कर्तव्य हैं। नैति नैति आदि वाक्यों से संपूर्ण अनात्म वस्तुओं का निषेध करके अपने परमात्म स्वरूप को जान लेने पर फिर उसे समस्त कर्मों को छोड़ देना चाहिए। प्रभु कहते हैं, जिस समय परमात्मा और जीवात्मा के भेद को दूर करने वाला प्रकाशमय विज्ञान अंतःकरण से स्पष्टतया भाषित होने लगता है, उसी समय आत्मा के लिए संसार प्राप्ति का कारण माया अनायास ही कारण आदि से सहित लीन हो जाता है। प्रभु कहते हैं, श्रुति प्रमाण से उसके नष्ट किए जाने पर फिर वह अपना कार्य करने में समर्थ भी किस प्रकार हो सकेगी, क्योंकि परमार्थ तत्व एकमात्र ज्ञान स्वरूप निर्मल और अद्वितीय है। अतः बोध हो जाने पर फिर अविद्या उत्पन्न नहीं होगी। जब एक बार नष्ट हो जाने पर अविद्या का फिर जन्म नहीं होता, तो बोधवान को मैं इस कर्म का करता हूँ ऐसी बुद्धि कैसे हो सकती है। इसीलिए ज्ञान स्वतंत्र है, उसे जीव के मोक्ष के लिए किसी और कर्म की अपेक्षा नहीं, वह स्वयं अकेला ही अपने लिए समर्थ है। प्रभु कहते हैं, इसके सिवा तैत्तरीय शाखा की प्रसिद्ध श्रुति भी आग्रह पूर्वक स्पष्ट करती है, समस्त कर्मों का त्याग करना ही अच्छा है, तथा एतावत इत्यादि वाजसैनी शाखा भी श्रुति कहती है, मोक्ष का साधन ज्ञान ही है, कर्म नहीं। प्रभु कहते हैं, तुमने जो ज्ञान की समानता से यज्ञादि का दृष्टांत दिया सो ठीक नहीं है, क्योंकि उन दोनों के फल अलग अलग हैं। इसके अतिरिक्त तो यज्ञ बहुत से कारकों से सिद्ध होता है और ज्ञान इससे विपरीत है, कारण आदि से साध्य नहीं है। कर्म के त्याग करने से मैं अवश्य पाश्चित भागी हो जाऊंगा, ऐसी अनात्म बुद्धि अज्ञानियों को हुआ करती है, तत्वज्ञानी को नहीं। इसीलिए विकार रहित चित्त वाले बोधवान पुरुष को विहित कर्मों का विधि पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। भगवान कहते हैं, फिर शुद्ध चित्त होकर श्रद्धा पूर्वक गुरु की कृपा से तत्वमसि इस महावाक्य के द्वारा परमात्मा और जीवात्मा की एकता जानकर सुमेरु के समान निश्चल एवं सुखी हो जाए। यह नियम ही है। प्रत्येक वाक्य का अर्थ जानने से पहले उसके पदों के अर्थ का ज्ञान ही कारण है। इस तत्वमसि महावाक्य में तत् और त्वम पद कर्म से परमात्मा और जीवात्मा के वाचक हैं और असि उन दोनों की एकता करता है। इन दोनों अर्थात जीवात्मा और परमात्मा में जीवात्मा प्रत्येक अंतःकरण का साक्षी है और परमात्मा परोक्ष अर्थात इंद्रियातीत है। इस वाच्यार्थ रूप विरोध को छोड़कर लक्षणा की वृत्ति से लक्षित उसकी शुद्ध चेतना को ग्रहण कर उसे ही अपना आत्मा जाने और इस प्रकार एक ही भाव से स्थित हो।